ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को अब फाइनल कर दिया है। चाबहार बंदरगाह के लिए दोनों देशों के बीच 2 दशकों से भी अधिक समय से बातचीत चल रही है। इस समझौते के बाद 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर भारत का नियंत्रण हो जाएगा। सोमवार का दिन भारत और ईरान के संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस दिन ईरान और भारत के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर एक बड़ा समझौता संपन्न हुआ। दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत की है। और ये बहुत साल से बातचीत चल रहे थे। इतना दिन तक तो ये शॉर्ट टर्म के थे, तो इसलिए इस पोर्ट के भविष्य को मजबूत बनाने के सिलसिले में और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को साकार करने के लिए आज ऐसे एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। इस समझौते को लेकर भारत के बंदरगाह और नौवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सोमवार को तेहरान पहुंचे और वहां ईरान के अपने समकक्ष मंत्री के साथ एक विशेष बैठक की। बैठक में दोनों देशों ने चाबहार पोर्ट के विकास और पोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी के हब के तौर पर स्थापित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। चर्चा में इस बात को रेखांकित किया गया कि ये पोर्ट अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र के लिए भारत की प्रमुख संपर्क कड़ी के रूप में अहम साबित होगा। तेहरान यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच नए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर के गवाह बने। अनुबंध के तहत IPGL अनुबंध की अवधि के दौरान बंदरगाह को और अधिक सक्षम और संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। 10 साल की अवधि के अंत में दोनों पक्ष चाबहार में अपना सहयोग और बढ़ाएंगे। IPGL बंदरगाह को और अधिक सक्षम करने में लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। भारत ने चाबहार से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के मकसद से पारस्परिक रूप से पहचानी गई परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर क्रेडिट विंडो की भी पेशकश की है। ईरान में भारतीय दूतावास ने एक्स पर कहा है कि इस अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ ही हमने चाबहार में भारत की दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर से चाबहार बंदरगाह की व्यवहार्यता पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। चाबहार न केवल भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह है, बल्कि समुद्री दृष्टि से भी ये एक उत्कृष्ट बंदरगाह है। इस कदम को भारत के लिए ईरान और मध्य एशिया में भू राजनीतिक पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। ये पहली बार होगा जब भारत विदेश की धरती पर किसी पोर्ट का प्रबंधन अपने हाथों में लेगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चाबहार भारत के लिए इतना अहम क्यों है? भारत को इससे किस तरह का लाभ होगा? दरअसल दोनों देशों के बीच इस समझौते से बड़े क्षेत्रीय प्रभाव पड़ेंगे। इससे साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच ईरान के रास्ते एक नया ट्रेड रूट खुल जाएगा। चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र के लिए भारत की प्रमुख संपर्क कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इससे भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना है, जो भारत को ईरान के माध्यम से रूस से जोड़ता है। ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और अंततः मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने में सक्षम बनाएगा। चाबहार की वजह से पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट की अहमियत कम हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट में चीन का निवेश है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी इससे गहरा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, भारत ने ईरान में 213 किलोमीटर लंबी जारांस दिलाराम सड़क का काम भी पूरा कर लिया है। ये सड़क अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से निकलती है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान प्रांत में पड़ता है। ये कई देशों के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र है, साथ ही ओमान और फारस की खाड़ी के भी करीब है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह को विकसित किए जाने को लेकर समझौता हुआ था। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस समझौते से दोनों देशों के आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे।